नमस्कार दोस्तों, तारा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने जो कल चैप्टर किया था वो हर्ट का चल रहा था। आगे बात करें हर्ट की, तो देखो मैंने बताया था कि जो रुधिर दाब है, यानी जो रुधिर दाब है उसको मापने का जो यंत्र है, मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है भाई? स्टिग्मोमेनोमीटर। कौन सा है? स्टिग्मोमेनोमीटर। कौन सा भाई? स्टिग्मोमेनोमीटर है। देखो ये जो रुधिर दाब है, ये रुधिर दाब सबसे पहले, यानी सबसे पहले किसके अंदर मापा गया था? तो बताओगे घोड़े के अंदर मापा गया था। यानी सबसे पहले घोड़े के अंदर क्या किया गया था? मापा गया था। और रुधिर ये जो है मापने वाला ये कौन था? सॉरी, रुधिर जो दाब है वो मापा गया था। और ये जो रुधिर दाब मापने वाला था वो कौन था भाई? हेलस। कौन सा था भाई? हेलस था। कौन था? हेलस था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हृदय है वो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है? 72 से 74 बार धड़कता है। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चा, उसके अंदर 120 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 120 बार धड़कता है। और जब बच्चा भ्रूण में हो, पेट में हो, तो जब बच्चा भ्रूण के अंदर होता है तो कितनी बार धड़कता है भाई? तो बताओगे 150 बार धड़कता है। कितने बार? यानी 150 से 160 बार धड़कता है 1 मिनट में। उसके बाद चर्चा करें कि जो बुड्ढे होते हैं, बुड्ढों के अंदर, इसके अंदर बुड्ढों के अंदर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बताओगे 60 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 60 बार धड़कता है। ये बातें भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं आगे जो चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं रुधिर वाहिनियों की। किसकी बात कर रहा हूँ? रुधिर वाहिनियों की। तो आपको पता है कि जो रुधिर वाहिनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन मोस्टली रूप से देखूं तो कितने पढ़ाऊंगा? 2 ही पढ़ाऊंगा। यानी रुधिर वाहिनियों की बात करूं। किसकी बात करूं? रुधिर वाहिनियों की। रुधिर वाहिनियों की बात करूं तो रुधिर जो वाहिनियां होती हैं वो मोस्टली रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी। कौन सी होती है? धमनियां होती हैं। और दूसरी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? शिराएं होती है। कौन सी होती हैं? एक तो होती है धमनी और दूसरी कौन सी होती है? शिरा होती है। ठीक है। उसके बाद देखो धमनी की बात करूं तो इसके अंदर कौन सा रक्त बहता है भाई? इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन देखो धमनियों के अंदर क्या होना चाहिए? शुद्ध रक्त बहना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद की बात करें कि एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो बताओगे कौन सी है भाई? फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी होती है? या इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। कौन सी बोलते हैं भाई? पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो शिराएं होती हैं इसके अंदर कौन सा रक्त बहता है भाई? अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो शिराओं के अंदर क्या बहना चाहिए? अशुद्ध रक्त बहना चाहिए। लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा जिसके अंदर क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो अपवाद की बात करें, अपवाद की, तो एकमात्र ऐसी है जिसके अंदर क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी होती है? तो बताओगे फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी होती है? फुफ्फुसीय शिरा होती। ठीक है। या इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी शिरा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद धमनी की बात करूं, एक पॉइंट ये हो गया इसका, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखो इसके अंदर जो प्रेशर की बात करें, इसके अंदर प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसके अंदर जो प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर प्रेशर कैसा होता है भाई? लो होता है, यानी कम होता है। थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर लाल रक्त बहता है। यानी लाल जो रुधिर है वो क्या होता है? बहता है। यानी इसके अंदर कौन सा रक्त बहेगा? लाल रुधिर बहेगा। और इसके अंदर थोड़ा सा हल्का गुलाबी या आप कह सकते हैं बैंगनी लाल। कौन सा लाल है? बैंगनी लाल रंग का जो रक्त है वो क्या होता है? बहता है। ठीक है। उसके बाद आगे चर्चा करें तो देखो सबसे बड़ी धमनी की बात करें, यानी सबसे बड़ी धमनी की बात करें। किसकी बात करें भाई? सबसे बड़ी
धमनी की बात करें तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी होती है भाई, तो बताओगे एरोटा। कौन सी होती है भाई, एरोटा होती है। और ये जो एरोटा है ये कहाँ पाई जाती है भाई, ये दिल में पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। उसके बाद शिराओं की बात, शिरा की बात करूं तो सबसे बड़ी शिरा, यानी सबसे बड़ी शिरा की बात करूं, इसकी बात करूं सबसे बड़ी शिरा की बात करूं तो वो कौन सी होती है, वेना केवा। कौन सी होती है भाई, वेना केवा होती है। कौन सी होती है, वेना केवा होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद देखो आगे चर्चा करें कि जो हर्ट होता उसके अंदर कौन सी और एक धमनी पाई जाती है जो रुधिर को हृदय को और रुधिर की क्या करवाती है, पूर्ति करवाती है। तो देखो सुनोगा जरा कि भाई बात करें कि जो अपना हृदय है इसके अंदर एक कोरोनरी धमनी और पाई जाती है। कौन सी धमनी पाई जाती है, कोरोनरी धमनी पाई जाती है, धमनी पाई जाती है। ये जो कोरोनरी धमनी है ये क्या करती है, ये जो कोरोनरी धमनी है ये जो अपना हृदय है, हृदय उसको रक्त की क्या करवाती है, रक्त की पूर्ति करवाती है। क्या करवाती है भाई, रक्त की पूर्ति करवाती है। कई बार ये जो कोरोनरी धमनी है इसके अंदर क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। क्या हो जाती है, क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और रुकावट आने के कारण ये क्या हो जाती है धीरे, यानी रुकावट आने के बाद जो अपना हर्ट है उसको क्या नहीं होगी, रक्त जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और रक्त की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो अपना हृदय जो है वो क्या मार देगा, अटैक मार देगा। क्या मार देगा, यानी हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो कई लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, है ना, यानी हार्ट का क्या अटैक होना भाई, है ना, होगा तो कौन होगा, हार्ट अटैक होगा, यानी हृदय अटैक मारेगा। और कब मारेगा, जब इस कोरोनरी धमनी है इसके अंदर संकुचन आ जाए या फिर इसके अंदर कोई रुकावट आ जाए तो क्या करेगा, यानी हृदय को रक्त की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या मार देगा, हृदय अटैक मार देगा। ठीक है, उसके बाद देखो अपन बात करें कि जब आदमी मरता है, यानी आदमी जब मरता है तो जो धमनियां होती हैं, धमनियां उसके अंदर, यानी जो धमनी होती है, धमनी उसके अंदर जो रक्त है वो नहीं होता है, लेकिन शिराएं जो होती हैं, शिरा उसके अंदर क्या पाया जाता है, शिराओं में क्या पाया जाता है, रक्त जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। यानी आदमी मरता है तो धमनी जो होती है उसके अंदर रक्त है वो नहीं पाया जाता, लेकिन जो शिरा है उसके अंदर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। अब बात करें कि जैसे डॉक्टर जो है वो या ग्लूकोज चढ़ाता है, ग्लूकोज को चढ़ाता है या फिर क्या है, रक्त को चढ़ाता है, रक्त को क्या करता है, चढ़ाता है, या फिर क्या करता है, रक्त जो है उसको चेक करने का काम करता है, तो वो किसका उपयोग करता है, धमनी का करता है या शिरा का करता है। तो बताओगे आप, जो किसका उपयोग करता है, शिराओं का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है भाई, शिराओं का उपयोग करता है। उसके बाद 1893 की बात करें तो 1893 में सर्वप्रथम हार्ट की सर्जरी करी थी। 1893 में सर्वप्रथम, कौन सा प्रथम है, सर्वप्रथम हार्ट जो है उसकी क्या करी गई थी, सर्जरी करी थी। क्या की गई थी भाई, हार्ट की सर्जरी की गई थी। उसके बाद देखो अपन बात करें कि 1950 की बात करें तो एक आदमी का जो दिल है वो दूसरे आदमी में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। यानी एक आदमी का दिल है वो दूसरे आदमी के अंदर क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये कितने दिन जीवित रहा था, 18 ही दिन जीवित रह पाया। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करें तो देखो 1994 की बात करें तो 1994 में डॉक्टर जो वेणुगोपाल था, कौन था, वेणु जो गोपाल था, उसने क्या किया, यानी भारत यानी जो डॉक्टर वेणुगोपाल था इसने भारत के अंदर, इसके अंदर भारत के अंदर क्या किया भाई,
भारत के अंदर हृदय सर्वप्रथम क्या किया, हृदय प्रत्यारोपण किया। यानी भारत के अंदर सर्वप्रथम और हृदय का क्या किया, हृदय प्रत्यारोपण किया। क्या किया, हृदय प्रत्यारोपण किया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम और जो हृदय है उसका प्रत्यारोपण किसने किया, तो बता सकते हो डॉक्टर वेणुगोपाल ने। कब किया, तो बताओ 1994 में। उसके बाद आगे चर्चा करें तो 1982, कब की बात करें, 1982 की चर्चा करें तो 1982 के अंदर जो कृत्रिम जो है हार्ट वो क्या किया गया, यानी बनाया गया, जिसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था, क्या नाम था भाई उसका, जार्विक 7। यानी 1982 की बात करें, 1982 की बात करें तो कृत्रिम क्या किया गया, कृत्रिम हार्ट बनाया गया, कृत्रिम जो दिल है वो बनाया गया। और कृत्रिम दिल बनाया तो उसका जो नाम था वो कौन सा था भाई, वो था जार्विक 7। कौन सा था भाई, जार्विक 7 था। अब देखो कभी कभार यानी ये जो नाड़ी होती है अपनी नाड़ी, इसके अंदर धमनी पूछ ली जाती है। तो जो नाड़ी होती है नाड़ी, उसके अंदर कौन सी धमनी होती है, रेडियल धमनी होती है। कौन सी होती है, रेडियल धमनी होती है, ठीक है। और जो बीपी मापने की विधि है, बीपी जो मापने की विधि की बात करें, बीपी मापने की विधि तो वो होती है ब्रेडियल विधि। कौन सी होती है भाई, ब्रेडियल विधि होती है। कौन सी होती है, ब्रेडियल विधि होती है। कौन सी विधि होती है, ब्रेडियल विधि, ठीक है। अब देखो ब्लड की बात करें, सॉरी हार्ट की बात करें तो कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण जो है वो कैसे होता है, अंगों से हृदय तक कौन ले जाती है और हृदय से अंगों तक कौन ले जाती है, उसकी चर्चा करें। तो देखो ये जो धमनी है, ये जो धमनी है और ये क्या है, सीरा, ये तो है धमनी और ये क्या है, ये धमनी है और ये क्या है, सीरा। अब ये जो धमनी है ये क्या करती है भाई, हृदय से रक्त चलता है, हृदय से, और रक्त को कहां पे, अंगों तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है, अंगों तक ले जाती है। और ये जो है ये क्या करती है भाई, ये अंगों से, इससे अंगों से और जो रुधिर को कहां तक ले जाती है, हृदय तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है, अंगों से रुधिर हृदय तक कौन ले जाती है, सीरा ले जाती है। और हृदय से रक्त अंगों तक कौन ले जाती है, धमनी ले जाती है। कौन ले जाती है, धमनी ले जाती है। अब आपको एक चित्र के मार्फत में आपको समझाऊंगा कि कैसे सिस्टम अपना जो है हार्ट का वो चलता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद आगे चर्चा करें। देखो भाई आगे चर्चा करें तो मैंने बताया था कि अपना जो हार्ट है उसके अंदर कोष्ठक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, जिसके अंदर 2 आलिंग होते हैं और 2 क्या होते हैं, नीले होते हैं। देखो बात करें अपने थोड़ी सी चित्र के मार्फत इसको समझ लेते हैं। तो देखो ये जो है अपना वो क्या है, हार्ट। ऐसे बना देता हूं, है ना, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। समझने के लिए एक बार इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो ये जो है ये कहलाता है दायां आलिंग। क्या कहलाता है, दायां आलिंग कहलाता है। इसके अंदर चित्र के मार्फत आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ये कहलाता है दायां आलिंग, ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बायां आलिंग। क्या कहलाता है, बायां आलिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या कहलाता है, दायां नीले। और ये जो है आगे वाला ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायां नीले। क्या कहलाता है, बायां नीले। देखो चित्र को समझो जरा, मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो है ये है फेफड़े। क्या है भाई, फेफड़े है, यानी ये क्या है, फेफड़े, ठीक है। ये फेफड़े हो गए। और ये जो है यहाँ पे ये मान लो बॉडी, यानी हमारा जो शरीर है वो हो गया। क्या हो गया, शरीर है वो हो गया। देखो चित्र के मार्फत में आपको ये समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन बात करें कि जो रक्त है वो किस में आता है, यानी कौन से कक्षक के अंदर इसके अंदर आता है। बायां आलिंग में आता है, बायां नीले में आता है, दायां आलिंग में आता है या दायां नीले में आता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। देखो मैं बात करूं सबसे पहले जो रक्त है ये क्या है, फेफड़ा, ये अपना क्या है, अंग है। ये क्या है, अंग है।
और आपको पता है कि अंग से और हृदय में कौन लेके आती है? सीरा लेके आती है। कौन लेके आती है? सीरा लेके आती है। अब ये जो है फेफड़ों से और सबसे पहले किसमें आ गया? बायां आलिंद में आ गया। कहां पे आ गया? बायां आलिंद में आ गया। अब बायां आलिंद में किसकी द्वारा आ गया भाई? सीरा के द्वारा आ गया। किसके द्वारा आ गया? सीरा के द्वारा। लेकिन आपको पता है कि जो सीरा होती है उसके अंदर कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। फेफड़ों से यदि हृदय में आया है तो इसके अंदर ऑक्सीजन मिली है, तो मतलब ये क्या है? प्योर है, यानी शुद्ध है। यानी ये क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो इसके अंदर अब देखो फेफड़ों से और हृदय में आया तो कौन लेके? सीरा। तो सीरा का नाम भी तो होगा कुछ बिल्कुल है कि इसके अंदर शुद्ध रक्त आता है, तो वो कौन सी होती है? फुफ्फुसीय। कौन सी होती है? फुफ्फुसीय सीरा। कौन सी होती है? फुफ्फुसीय सीरा होती है। या इसका नाम जो है वो है पल्मोनरी सीरा। कौन सी होती है? पल्मोनरी सीरा होती है। कौन सी होती है भाई? पल्मोनरी सीरा होती है। ठीक है। उसके बाद देखो ये बायां आलिंद में रक्त आने के बाद, और मैंने बताया था कि जो बायां आलिंद है और बायां जो नीले है उसके बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसका जो नाम है वो क्या है? द्विबलन कपाट। यानी ये जो कपाट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्विबलन कपाट। कौन सा? द्विबलन कपाट नाम। कौन सा नाम है? द्विबलन कपाट नाम है। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि जो है इसके अंदर ऐसे तीरनुमाई संरचना होती है कि इसके अंदर से और इसके अंदर रक्त तो आ तो गया लेकिन वापिस नहीं जाता, और इस तीरनुमाई जो संरचनाएं हैं इनको मैंने बोला था हिंसके बंडल। किसके बंडल बोला था भाई? हिंसके बंडल कहा था। क्या कहा था? हिंसके बंडल कहा था या नहीं? उसके बाद देखो इसके अंदर क्या आ गया? रक्त आ गया। अब इसके अंदर रक्त आ गया तो फिर इसके अंदर देखो बात करें, यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार, एक यहाँ पे जो है एक अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद की तरह एक कपाट और होता है। यानी इस कपाट का जो नाम होता है वो है अर्धचंद्राकार। यानी कौन सा? अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सा कपाट है भाई? अर्धचंद्राकार कपाट। और इसके मार्फत ये कहां पे आ जाता है? बॉडी में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? बॉडी में आ जाता है। अब आपको पता है कि हृदय से और बॉडी में यानी हृदय से अंग तक कौन लेके आएगी रुधिर को? तो बताओ कि धमनी लेके आएगी। तो इसका जो नाम है वो क्या है भाई? ये महाधमनी है। कौन सी धमनी है? महाधमनी। कौन सी धमनी है? महाधमनी है। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो धमनी है इसका जो नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो देखो ये जो बॉडी है अपनी और ये क्या है? हट है। और ये जो है बायां नीले, ये कौन सा है? बायां नीले है। कई बार पूछ लेता है कि जो अपना शरीर है उसके अंदर उसके जो अंग है उनको और जो रक्त है उसकी पूर्ति कौन सा जो है कोष्ठक करवाता है या कौन सा कक्ष करवाता है? तो क्या बताओगे? बायां नीले करवाता है। कौन करवाता है? बायां नीले करवाता है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो महाधमनी है ये कौन सी है भाई? अरोटा। कौन सी है भाई? ये अरोटा। कौन सी है? अरोटा है। यानी सबसे बड़ी जो धमनी है ये कौन सी होती है? अरोटा होती है। उसके बाद देखो ये जो है बॉडी से और ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा इसमें दायां आलिंद। कहां पे आ जाएगा? दायां आलिंद में। यानी बॉडी से यानी अंग से और कहां पे आता है? ये अंग से और कहां पे आता है भाई? अंग से हृदय में आता है। अंग से हृदय तक कौन लेके आती है? अंग से और हृदय तक कौन लेके आती है? सीरा लेके आती है। और ये जो है वो सीरा है। अब देखो बॉडी के अंदर से हृदय में लेके आएगी तो कौन सा रक्त होगा भाई? अशुद्ध रक्त होगा। कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। ये तो आपको पता ही है। अशुद्ध रक्त है तो इसका जो नाम है सीरा का, इसका क्या नाम है भाई? तो बताओगे वेना केवा। कौन सी केवा? वेना केवा। कौन सी केवा? वेना केवा। ठीक है। कौन सी है? वेना केवा। कौन सी है भाई? वेना केवा। यानी बॉडी से कहां पे लेके आ गया? दायां आलिंद में लेके आ गया। उसके बाद ये जो दायां आलिंद है उसके बाद रक्त जो है वो कहां पे आएगा? दायां नीले में आएगा। उससे पहले इसको कहां से गुजरना पड़ेगा? इन तीन छालों यानी जो कपाट है ना, यानी
यानी आड़ू भाषा में कहते हैं कि उसका जो है फैल हो गया तो उसके जो है ना बाल डाले गए हैं, है ना, छल्ले डाले गए हैं, वही है ये, है ना। यानी ये जो है वो एक प्रकार के छल्ले ही हैं, है ना। अब देखो ये जो है इसके अंदर मैंने बताया था दायां आले और दायां नीले के अंदर बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और इन कपाट को नाम क्या दिया था मैंने, त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट है, त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट है, त्रिवलन कपाट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर से और रक्त कहां पे आ गया, दायां नीले में आ गया। कहां पे आ गया, दायां नीले में आ गया। और दायां नीले में आने के बाद यहाँ पे भी क्या होता है, अर्धचंद्राकार क्या होता है, कपाट होता है। और इसके मार्फत ये कहां पे चला जाता है, फिर वापिस फेफड़ों में चला जाता है। कहां पे चला जाता है, फेफड़ों में। अब आपको पता है कि हृदय जो है उससे अंग में जा रहा है, यानी हृदय से अंगों में कौन लेके जाती है, धमनी। और इसका जो नाम है, अब देखो ये जो है ये शुद्ध हो गया या शुद्ध, देखो हृदय से और कौन लेके जाती है अंगों तक, धमनी। लेकिन धमनियों में कैसा जो रक्त है वो बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अब देखो ये जो धमनी रहेगी ये कौन सी रहेगी, पल्मोनरी धमनी। और या फिर इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। या इसका नाम जो है वो कौन सा है, पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी हुई, पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी। यानी अपना जो रक्त ये जो है अपना हर्ट है, इसके अंदर दो बार तो है ना अंगों से जाता है और दो बार ही क्या होता है, अंगों से क्या आता है, हर्ट में आता है ना। यानी दो बार तो कहां पे आ गया, हर्ट में आ गया, दो बार ही कहां पे चला गया, अंगों में। तो आपको पता है कि जो हमारा हर्ट है वो कौन सा है, दोहरा परिसंचरण करता है। कौन सा है भाई, दोहरा परिसंचरण करता है। कौन सा परिसंचरण, और अपना जो परिसंचरण खुला है या बंद है, तो बताओगे कौन सा होता है, बंद होता है। कैसा होता है, बंद होता है। यानी इनके अंदर धमनी और जो शिराओं में है वो रक्त बहता है, ठीक है। ये जो है ये अपना जो हर्ट था वो सारी जो सिचुएशन थी वो थी। उसके बाद आगे चर्चा करें तो देखो भाई मैंने बताया था कि हमारा जो चैप्टर है वो एक एक बायोलॉजी का, एक एक केमिस्ट्री का और एक एक फिजिक्स का रहेगा। तो मैं इस चैप्टर को यहीं खत्म कर रहा हूँ। मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आगे जो चैप्टर करेंगे बात वो भी अच्छा ही करेंगे, एग्जाम में आने वाला है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।